हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो क्लास 7 मैथमेटिक्स में हमने शुरू किया है चैप्टर नंबर 12 द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो इसमें हमने शुरू की थी एक्सरसाइज 12.2 जो है कोडवा के बुक से। तो इसमें क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 4 तक के क्वेश्चंस को हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किया तो उसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 से आगे। उसके पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। तो ये जो सभी एग्जांपल्स है जिस बेसिक के ऊपर हम देख रहे हैं वो बेसिक का वीडियो भी हमने आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मेडियंस क्या होता है, एल्टीट्यूड्स क्या है, एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी क्या है, इन सब के ऊपर ये इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे एक हमें फिगर दिए और इस फिगर में हमें एक्स और वाई की वैल्यूज यहाँ पे फाइंड करनी है। तो अभी ये वैल्यूज फाइंड करने के लिए आप इस फिगर को ऑब्जर्व करो। क्या दिया है यहाँ पे, ये जो ट्रायंगल की ये जो साइड है इसको एक्सटेंड किया है। इसकी वजह से ट्रायंगल की ये साइड एक्सटेंड की हुई और ये ट्रायंगल की दूसरी साइड, इन दो साइड की वजह से ट्रायंगल के बाहर एक एंगल बना है। ये कौन सा एंगल होता है? तो ये होता है एक्सटीरियर एंगल। अब इसको लग के जो ट्रायंगल का एंगल है ये y, इसको छोड़ दो, बाकी दो बचे एंगल x और 30। ये दो एंगल कौन से होते हैं? इनको कहते हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑफ दिस एक्सटीरियर एंगल। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है जिसको हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी? वो प्रॉपर्टी ये होती है कि एक्सटीरियर एंगल का मेजर उसके जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स है उनके मेजर के सम के बराबर होता है, एडिशन के बराबर होता है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x की वैल्यू अगर मिल गई तो फिर हम y की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। तो इसको राइटिंग में कैसे करना है, सी हियर। तो वी विल राइट हियर इन गिवन ट्रायंगल, इन गिवन ट्रायंगल, जो हमें ट्रायंगल दिया है उसमें क्या है, 70 डिग्री इज एक्सटीरियर एंगल। सो विल राइट हियर 70 डिग्री इज एन एक्सटीरियर एंगल। तो जिस एंगल का मेजर 70 डिग्री है वो एक्सटीरियर एंगल है। x और 30 डिग्री आर इंटीरियर अपोजिट एंगल, सो वी राइट हियर x एंड 30 डिग्री आर इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो हमें जो दिया है वो हमने यहाँ पे अपोजिट एंगल्स, ठीक है, जो दिया है वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब क्या है, हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज करना है, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। सो वी विल राइट हियर देयरफॉर बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है ट्रायंगल की? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। और इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन से है, x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल जिसका मेजर है 70 डिग्री। अब यहाँ पे तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 30 डिग्री को हम आरएचएस में ट्रांसपोज करेंगे। तो यहाँ एडिशन में है, आरएचएस में जाएगा तो सब्ट्रैक्शन में होगा। देयरफॉर वी विल गेट हियर x इक्वल टू 70 डिग्री माइनस 30 डिग्री। राइटिंग हमेशा ऐसी करना कि इक्वल टू के नीचे इक्वल टू साइन आना चाहिए। तो इक्वल टू वी गेट हियर 40 डिग्री। अब x की वैल्यू मिल गई हमें, अब हमें फाइंड करनी है y की वैल्यू। y की वैल्यू आप दो तरीके से फाइंड कर सकते हो। पहला, अब ये जो y है और ये 70 डिग्री है, ये कौन सा एंगल है? ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, इनके एडिशन 180 आती है। एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब एडिशन 180 डिग्री है ना, तो उस तरीके से फाइंड कर सकते हो। या फिर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यूज करो। ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल का x, y और 30 डिग्री ये तीन एंगल है, उसका भी यूज आप कर सकते हो। सो वी राइट हियर नाउ by angle sum property of triangle, by angle sum property of triangle। angle sum property of triangle क्या है? sum of all angles of a triangle is 180 degree। therefore we can write here पहला एंगल है x, दूसरा एंगल है 30 डिग्री, तीसरा एंगल है y इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। अब इसमें हमारे पास x की वैल्यू पहले है उसको पुट करेंगे। therefore we get here 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री। therefore we can write here 70 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री।
अब 70 डिग्री को RHS में ट्रांसपोज करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ y की वैल्यू फाइंड करनी है। देयरफॉर y इक्वल टू, यहाँ 70 डिग्री एडिशन में है, RHS में ट्रांसपोज करेंगे तो सब्ट्रैक्शन में जाएगा। देयरफॉर y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगल y। तो इस तरह से हमने एंगल x एंड एंगल y की वैल्यू फाइंड की। यू कैन राइट लास्ट आंसर। देयरफॉर x इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है। व्हाट इज नेक्स्ट, वी विल सी क्वेश्चन नंबर 6। An exterior angle of a triangle measures 120 degree and its interior opposite angles are in the ratio 5:7. Find the angles of the triangle। अब क्या है कि एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल का मेजर दिया है 120 डिग्री। अब आपको फिगर से मैं समझाता हूँ, हालांकि आपको फिगर ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है एग्जाम में। ठीक है, ये हो गया मान लो एक ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में ये जो साइड है ट्रायंगल की, इसको एक्सटेंड करने की वजह से यहाँ पे जो एंगल बना ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, और इसका मेजर दिया है यहाँ पे हमें 120 डिग्री। अब आगे क्या कहा है कि उसके जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स है उनका रेशियो है 5:7। अब एक्सटीरियर एंगल को लग के ट्रायंगल का जो एंगल है उसको छोड़ दो, बाकी बचे दो एंगल, एक ये वाला एंगल एक ये वाला एंगल। तो ये दो एंगल हो गए उसके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अब ये इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आपको रेशियो में दिए, तो जब भी रेशियो में दिया है उनको x लगा दो। तो 5:7 मतलब 5x और 7x, ये दो हो गए उसके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। मान लेते कि ये एंगल 5x है और ये एंगल 7x है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें फाइंड करने हैं ट्रायंगल के तीनों एंगल। और ट्रायंगल के एंगल फाइंड करने के लिए हमें x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, और उसके लिए हमें यूज करनी पड़ेगी प्रॉपर्टी जो है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। वो कैसे करना है चलो देखते हैं। सो फर्स्ट वी विल राइट हियर, जो दिया है पहले उसको हम लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितना दिया है 120 डिग्री, और जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स है वो रेशियो में दिया तो उसको सपोज करेंगे। देयरफॉर वी कैन राइट हियर लेट interior opposite angles be 5x and 7x। ये मेजर हो गया इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का। और यहाँ पे हम यूज करेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। देयरफॉर वी कैन राइट बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या है? सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। देयरफॉर वी कैन राइट हियर इंटीरियर ऑपोजिट एंगल से 5x एंड 7x, उनकी एडिशन करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल जो है 120 डिग्री। अब देखो इन दोनों की एडिशन होती है 5x प्लस 7x, यानी कितने x, तो हो गए 12x। तो 12x इज इक्वल टू 120 डिग्री। Therefore x इक्वल टू, अब यहाँ पे हमें सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है, 12 को यहाँ से हटाना है। तो 12 और x यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है दोनों की, तो 12 को जब हम RHS में ट्रांसपोज करेंगे तो वो जो जाएगा डिवीजन में। सो विल राइट हियर 120 डिग्री अपॉन 12, 12 से डिवाइड करो, 12 1 12, एक जीरो लगा दो, आ गया 10 डिग्री। अब ये होगी x की वैल्यू, इससे हमें 5x की और 7x की वैल्यू मिल जाएंगी। Therefore we can write here 5x is equal to 5 multiplied 10 degree, that is equal to 50 degree. Therefore 7x is equal to 7 multiplied 10 degree, that is equal to कितना 70 डिग्री। अब देखो दो एंगल मिल गए, हमें ट्रायंगल के थर्ड एंगल फाइंड करना है। थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए आप क्या करो, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का यूज करो। Therefore we can write here by angle sum property of triangle, angle sum प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के तीनों एंगल की एडिशन 180 डिग्री आएगी। therefore we can write फर्स्ट एंगल है 50 डिग्री, सेकंड एंगल है 70 डिग्री, प्लस यहाँ पे लिख लो थर्ड एंगल। ठीक है, जो हमें फाइंड करना है। अब तीनों एंगल की एडिशन आएगी 180 डिग्री, सो विल राइट हियर 180 डिग्री। अब हमें तो फाइंड करना है थर्ड एंगल, अब इसको मैं मिटा देता हूँ, इसका भी काम नहीं है। therefore we can write here, अब देखो 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री कितना होता है 120 डिग्री, सो विल राइट हियर 120 डिग्री प्लस थर्ड एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 120 डिग्री को RHS में ट्रांसपोज कर देंगे। therefore we can write here
थर्ड एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। इस तरह से हमें ट्रायंगल के तीनों एंगल मिल गए। सो वी कैन राइट लास्ट आंसर। देयरफॉर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर फर्स्ट एंगल है 50 डिग्री, कॉमा सेकंड है 70 डिग्री एंड थर्ड है 60 डिग्री। आप चाहे तो इसको चेक कर लो कैसे। एंगल ट्रायंगल के तीनों एंगल की एडिशन 180 डिग्री आनी चाहिए। 70 प्लस 50 120, 120 प्लस 60 180। तो हमने जो आंसर फाइंड किया दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 7। इन ट्रायंगल PRQ साइड QR इज एक्सटेंडेड टू S। ये जो ट्रायंगल है PRQ, इस ट्रायंगल में ये जो RQ साइड है उसको एक्सटेंड किया, बढ़ा दिया पॉइंट S तक। ठीक है। एंगल PRS इज 150 डिग्री। यहाँ पे जो एंगल बना है PRS इसका मेजर दिया है 150 डिग्री। अब देखो RQ साइड को मतलब ट्रायंगल के एक साइड को एक्सटेंड करने की वजह से दूसरे साइड के साथ उस एक्सटेंडेड साइड ने जो एंगल बनाया है उसको कौन सा एंगल कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम एक्सटीरियर एंगल। ठीक है। आगे देखो RP इक्वल टू RQ। अभी ट्रायंगल की जो दो साइड है वो इक्वल यहाँ पे दिए गए हैं। हमें बोला है ट्रायंगल के एंगल्स को फाइंड करना है। अब देखो अब दो साइड अगर ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है, लेंथ उनकी सेम है, इसका मतलब वो कौन सा ट्रायंगल हो गया? वो हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है, वो क्या है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो दो साइड इक्वल होते हैं उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। जैसे ये जो PR साइड है, इस PR साइड के अपोजिट में कौन सा एंगल है? X। और दूसरी इक्वल साइड है RQ साइड के अपोजिट में कौन सा एंगल है? P। ये जो एंगल Q और एंगल P है दोनों का मेजर सेम हो जाएगा। तो ये अगर x है तो ये भी हो जाएगा x। इस प्रॉपर्टी का हमें यूज करना है। अब इस ट्रायंगल में ये एक्सटर्नल एंगल है तो ट्रायंगल का ये वाला एंगल छोड़ दो, इसको लग के जो एंगल है उसको छोड़ दो, बाकी बचे ये जो दो एंगल है ये हो गए इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे इसको? सी हियर, सो राइट हियर सॉल्यूशन। तो फर्स्ट वी विल राइट हियर इन ट्रायंगल PRQ। तो पहले हमें यूज करना है इन साइड्स का। ठीक है। तो क्या दिया है हमें? PR इज इक्वल टू QR दिया है। Therefore we can write ट्रायंगल PRQ ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड एंगल्स भी इक्वल होंगे। Therefore we can write एंगल, इस एंगल का नाम क्या रहेगा? RPQ लिखो या QPR लिखो। एंगल पहले इसका लिखेंगे क्योंकि इसका x दिया था। PQR, एंगल PQR इज इक्वल टू हो गया ये वाला एंगल QPR दैट इज इक्वल टू x। क्योंकि ये x है तो ये भी x हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आप रीजन भी लिख सकते हो कि एंगल्स बाय आइसोसेलेस बाय प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ठीक है। या फिर यहाँ पे आप ऊपर भी लिख सकते हो कि ट्रायंगल PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है। तो चलो ठीक है आगे देखते हैं। अब ये जो एंगल है ये एक्सटर्नल एंगल है, ये हम बताएंगे। सो विल राइट हियर एंगल PRS इज एन एक्सटीरियर एंगल। अब PRS एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये दो हो गए इंटीरियर अपोजिट एंगल। सो उनके बारे में लिखेंगे एंगल, कौन सा एंगल? इसका नाम और इसका नाम लिखना है। इसका नाम क्या है? एंगल PQR एंड एंगल QPR आर इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो ये दो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो इसकी हमें प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। देयरफॉर वी कैन राइट हियर बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या है? इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का सम इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कौन से है? ये दो वाले। क्या लिखेंगे? एंगल, देयरफॉर एंगल PQR प्लस एंगल QPR इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। इसका नाम क्या है? इसका नाम है PRS, एंगल PRS। वैल्यू पुट अप करो।
देयरफॉर पी क्यू आर भी एक्स है प्लस क्यू पी आर भी एक्स है इज इक्वल टू ये दिया है 150 डिग्री। अब 1x प्लस 1x कितना होता है 2x, देयरफॉर 2x इक्वल टू 150 डिग्री, देयरफॉर x इक्वल टू 150 डिग्री अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 2 7 75 डिग्री। अब देखो दोनों एंगल हमें मिल गए, अब हमें फाइंड करना है थर्ड एंगल। अब थर्ड एंगल का मेजर फाइंड करने के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का यूज करेंगे। देयरफॉर वी विल राइट हियर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तीनों एंगल के एडिशन दिखाएंगे वन। तीनों एंगल कौन से, दिस प्लस ये वाला, तो इसका नाम क्या है एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर। ठीक है, ये दो हो गए, और तीसरा ये इसका नाम है पी आर एस, पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। और वैल्यू पुट अप करो, पी क्यू आर कितना दिया है, एक्स था हमारा पी क्यू आर है ना, पी क्यू आर एक्स था, क्यू पी आर भी एक्स था, तो उनकी वैल्यू आ गई 75 डिग्री। सो राइट हियर 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा दोनों का एडिशन 150 डिग्री, देयरफॉर राइट हियर 150 डिग्री प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो पी आर क्यू का मेजर मिल गया हमें, तो तीनों एंगल मिल गए, देयरफॉर वी कैन राइट हियर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल पी आर क्यू आर 75 डिग्री, 75 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। गॉट इट।